हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं निहारिका खंडेलवाल आज फिर से आपके सामने मौजूद हूँ लुइस एल हे की प्रसिद्ध पुस्तक यू कैन हील योर लाइफ के चैप्टर 5 के साथ। अभी तक हमने देखा कि क्या समस्याएं आती हैं हमारे जीवन में, वो उनका सोर्स क्या होता है, क्या वो वास्तव में सच होती हैं या नहीं होती हैं, उनका रूट कॉज क्या होता है। अब आगे के चैप्टर में हम ये देखेंगे कि ये सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के बाद हमें क्या करना है। तो चैप्टर 5 का नाम है अब हम क्या करें, व्हाट डू वी डू नाउ। तो इस चैप्टर में लुइस एल हे ने बताया है कि बदलाव एक नियम है, एक निर्णय है। जब हमने अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद हमारे पास इस चीज़ की एक्सेप्टेंस आनी ज़रूरी है कि हम अब अपनी लाइफ में चेंज चाहते हैं। इसका डिसीजन लेना आपके हाथ में है कि आपको अपनी लाइफ में चेंज लाना है या नहीं लाना है, या फिर उन्हीं समस्याओं से जूझते रहना है। वो कहती हैं कि बहुत से लोग इस स्थिति में अपने जीवन की अव्यवस्था से घबराकर हाथ खड़े कर देते हैं और हार मान लेते हैं। कुछ अन्य अपने आप या जीवन पर क्रोधित हो जाते हैं और वे भी हार मान लेते हैं। हार मानने का अर्थ है यह निर्णय लेना कि अब कुछ भी करना बेकार है और किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना असंभव है। तो क्या कोशिश ही ना करें। लोग कहते हैं कि गुस्सा अ, आना गुस्सा जो है वो एक लगातार आता रहता है। आप किसी भी बात से ट्रिगर हो जाते हैं और वापस से आपको गुस्सा आ जाता है। फिर कुछ होता है, आप ट्रिगर हो जाते हैं और गुस्सा आ जाता है। तो ये जो गुस्सा आपको बार बार आ रहा है, आप जिस चीज़ से ट्रिगर हो रहे हैं, वो लुइस एल हे ये कहती हैं कि ये आपको देखने की ज़रूरत है कि आप किस चीज़ को, आपके अंदर ऐसी क्या पैटर्न्स है जिसकी वजह से ऐसे लोग आपके सामने आ रहे हैं जो आपको गुस्सा दिलाने के लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं। तो ये आपके अपनी डिसीजन है, ये आपकी अपनी इच्छा है कि आपकी क्रोधित होने के पीछे, आपके गुस्सा होने के पीछे आपको वर्क करना पड़ेगा और उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप उसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप अपने लिए ऐसी परिस्थितियों को तैयार कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको गुस्सा आता है। आगे वो कहती हैं कि परिवर्तन का इच्छुक होने पर आपको फैसला करना है। आपको अपनी लाइफ में अगर चेंज लाना है तो इसका फैसला आप स्वयं करेंगे कि आप उसी पुराने पैटर्न्स में फंसे रहना चाहते हैं या आगे अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए आप अपने पैटर्न्स को बदलना चाहते हैं। हमें सोचने का अपना तरीका बदलना होगा, बोलने का तरीका बदलना होगा, अपने आप को अभिव्यक्त करने का तरीका बदलना होगा, तभी भारी परिवर्तन हो पाएंगे। वो कहती हैं कि ये अगला कदम है। अब हम इस बारे में काफ़ी स्पष्ट हैं कि हमारी समस्याएं क्या हैं और वे कहाँ से आई हैं। अब बदलने का इच्छुक होने का समय है। तो उन्होंने ये इस बात पे ज़ोर दिया है कि अब हमें जब पता है कि हमारे साथ हमारी प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, वो कहाँ से आई हैं, तो अब हमें इस बात को एक्सेप्ट करना है और उसको चेंज करने के लिए, अब हमको परिवर्तन लाने के लिए उस इच्छुक होना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप इच्छुक नहीं हैं, आपकी हेल्प और कोई भी नहीं कर सकता है। वो कहती हैं कि मैं अपने मन मस्तिष्क में जो कार्य करती हूँ वह किसी घर की सफाई करने जैसा है। मैं अपने मन के कमरों से गुजरती हूँ और उनमें मौजूद विचारों व आस्थाओं की जांच करती हूँ। कुछ को मैं पसंद करती हूँ, इसलिए उन्हें झाड़ पोंछ कर चमका देती हूँ तथा उन्हें और भी उपयोगी बना देती हूँ, और कुछ को मैं हटाने या मरम्मत की ज़रूरत महसूस करती हूँ और उस कार्य में लग जाती हूँ। कुछ पिछले दिन के अखबार, पुरानी पत्रिकाओं या कपड़ों की ही तरह कुछ मेरे विचार होते हैं जो अब उपयुक्त नहीं रह गए हैं। उन्हें मैं या तो छोड़ देती हूँ या कूड़ेदान में फेंक देती हूँ, साथ ही उन्हें हमेशा के लिए जाने देती हूँ। मेरे लिए ऐसा करने की प्रक्रिया में क्रोधित होना या स्वयं को एक बुरा व्यक्ति महसूस करना आवश्यक नहीं है। वो आगे एक एक्सरसाइज बताती है जिसमें वो कहती हैं कि आपको इस वाक्य को बार बार बोलना है, इस अफर्मेशन को बार बार बोलना है कि मैं बदलना चाहता हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ। जब आपके जीवन में परिवर्तन आए तो उसे इच्छा सहित होने दें। वही वास्तव में आपका बदलाव की सबसे अधिक आवश्यकता है। अगर आपके सामने ये थॉट आ रहा है कि आप
नहीं, आप बदलना नहीं चाहते, तो इस थॉट को ही बदलने आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे वो बताती हैं कि बदलने के क्या तरीके हैं। वो बोलती हैं कि बदलने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, सिर्फ़ एकमात्र थॉट्स को चेंज कर देना ही बदलने का तरीका नहीं है। वो बताती हैं कि हम मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं, बहुत सारी वर्कशॉप्स का सहारा ले सकते हैं, थेरेपीज़ का सहारा ले सकते हैं, प्रेयर्स का सहारा ले सकते हैं। अपने माइंडसेट को स्पिरिचुअल दृष्टिकोण अपनाकर भी हम बदल सकते हैं। तो जब आप अपने घर की सफाई शुरू करते हैं, तो ये मायने नहीं रखता कि आप किस कमरे की सफाई कर रहे हैं। जहाँ आपको जो चीज़ ज़्यादा आकर्षित लगती है, जो चीज़ आपको ज़्यादा पसंद होती है, आप उस जगह से शुरू करते हैं और बाकी सफाई खुद ब खुद हो जाती है। ठीक इसी तरीके से हम अपनी मन मस्तिष्क की सफाई शुरू करते हैं। जो भी चीज़ आपको लगती है कि पहले करनी चाहिए, आप उससे शुरुआत कर सकते हैं। अगर आध्यात्मिक स्तर पर शुरुआत करने वाले जो लोग हैं, वो अगर जंक फूड खाते हैं, तो अक्सर पाया गया है कि वे पौष्टिक भोजन की ओर आकर्षित होते हैं। वे किसी मित्र से मिलते हैं या कोई पुस्तक खोजते हैं या किसी ऐसी कक्षा में जाते हैं जो उनके अंदर ये समझ उत्पन्न करती है कि वे जो कुछ भी खाते हैं उसका भारी असर इस बात पर पड़ता है कि वे कैसा महसूस करते हैं और कैसा दिखते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कौन किस तरीके से अपनी इवॉल्वमेंट को देख रहा है। उन्होंने आगे ये बताया है कि जब हम बहुत सारे जीवन भर हम जब नेगेटिव थॉट्स में लिप्त रहते हैं, जब हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स लगातार आते रहते हैं और फिर हम जब अपनी मन की सफाई करना शुरू करते हैं, अपने माइंड की सफाई करना शुरू करते हैं, तो ये मानो उसी तरीके से है कि जैसे जीवन भर हमने जंक फूड खाया हो और उसके बाद पौष्टिक भोजन लेने की शुरुआत की हो। ये दोनों ही बीमारियों के उपचार में समस्याएं पैदा कर सकते हैं। जब आप अपना शारीरिक आहार बदलना शुरू करते हैं, तो शरीर विषैले तत्वों को अपने भंडार को बाहर निकालना शुरू करता है और अब ऐसा होता है तो आप 1-2 दिन के लिए स्वयं में सड़न सी महसूस करते हैं, घुटन सी महसूस करते हैं। ऐसा ही होता है जब आप अपने मानसिक विचार प्रक्रियाओं को बदलने का निर्णय लेते हैं। आपको कुछ समय के लिए परिस्थितियाँ बदतर महसूस होंगी। सपोज़ इसको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे भी उन्होंने समझाया है कि जैसे अगर कुछ गंदे बर्तन पड़े हों, ठीक है, जले हुए बर्तन पड़े हों और आपको उनको साफ़ करना हो, तो आप क्या करते हैं? आप उसमें गर्म पानी और साबुन डालते हैं और उसमें कुछ समय के लिए डूबे रहने देते हैं। फिर आप एक बर्तन को रगड़ना शुरू करते हैं, तो उस समय वो जो गंदगी होती है वो फूल कर ऊपर आ जाती है और बाद में जब आप उस बर्तन को रगड़ लेते हैं, तो एक आपके पास साफ़ बर्तन निकल के आता है। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे विचारों को, जब हमारे जो इतने साल से नेगेटिव विचारों को हमने अपने अंदर दबाया हुआ है, जब हम उसके ऊपर नए विचारों को डालते हैं, अच्छे विचारों को डालते हैं, तो जो पुरानी गंदगी है वो कुछ समय के लिए ऊपर आ जाती है और दिखने लगती है। और फिर जब वो गंदगी ऊपर आ जाती है, उसके बाद आप उसको क्लीन कर देते हैं और वो पूरी तरीके से साफ़ हो जाती है और आपका मस्तिष्क बिल्कुल साफ़ सुंदर हो जाता है। आगे उन्होंने इसके लिए एक्सरसाइज बताई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जब हमने ये डिसाइड कर ही लिया कि अब हम बदलने के इच्छुक हैं, तो अब आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक मिरर के सामने अपने चेहरे को देखना है। आपको अपनी आँखों में आँखें डालनी है और अपने आप से कहना है कि मैं बदलना चाहता हूँ। और ये बोलते समय आपको अपनी फीलिंग्स को महसूस करना है कि आप उस समय कैसा महसूस कर रहे हैं अपने बारे में। बहुत सारे लोग ऐसा करते समय कुछ हिचकिचाहट महसूस कर सकते हैं। कुछ अपनी आँखों में आँखें ही नहीं डाल पाएंगे, ऐसा भी होगा। कुछ लोग अपने पुराने विचारों पर ही अड़े रहेंगे। लेकिन फिर भी आपको अपने आप को शीशे में देखना है, मिरर में देखना है, अपनी आँखों में आँखें डालना है और पूछना है अपने आप से कि वो कौन सा विचार या वो कौन सा बिलीफ है जो आपको अपने आप को देखने में समस्या उत्पन्न कर रहा है। ये कहाँ से आया है? और फिर
जब आप इसको करते हैं, अगर अभी भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आपको ज़ोर ज़ोर से ये पूछना है कि ये थॉट कहाँ से आ रहा है और मैं इसको रोकना चाहता हूँ, मैं हर प्रतिरोध को छोड़ना चाहता हूँ। मिरर एक्सरसाइज एक बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है, बहुत ही पावरफुल टूल है। एक बच्चे के रूप में हमने अपने अधिकांश नकारात्मक विचार दूसरों द्वारा अपनी आंखों में देखते हुए या शायद हम पर उंगली उठाते हुए ही ग्रहण किए हैं। मतलब कि जो भी हमारे बारे में हमने अपना बिलीफ सिस्टम बनाया हुआ है, वो हमने दूसरे हमारे लिए कैसा बोलते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम वॉटेवर, जो भी वो बोलते हैं, हमने उनकी नज़रों से देखा है। कभी भी हमने अपने आप को अपनी नज़र से नहीं देखा है। तो मिरर एक्सरसाइज एक बहुत ही पावरफुल टूल है। आज हम जब भी दर्पण में देखते हैं, हम में से अधिकतर अपने आप से कुछ नकारात्मक चीज़ें कहेंगे। हम किसी भी बात के लिए अपनी आलोचना करते हैं या अपना कम मूल्यांकन करते हैं। सीधे अपनी आंखों में देखना और अपने बारे में एक सकारात्मक एफर्मेशन करना, ये मेरे राय में ये सबसे ज़्यादा आसान तरीका है और सबसे तेज़ तरीका है। तो दोस्तों, इस चैप्टर 5 में लुइस एल हे ने बताया है कि जब हमने अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद हमें इस चीज़ पे अपने एक दृढ़ इच्छा शक्ति लानी है कि हमें चेंज चाहिए। और इस चेंज की शुरुआत सबसे पहले आपको मिरर एक्सरसाइज करके करनी है। मिरर एक्सरसाइज में उन्होंने बताया है कि आपको एक मिरर के सामने खड़े हो जाना है और 1 या 2 मिनट से शुरुआत करते हुए इसे 5 मिनट तक आप बढ़ा सकते हैं और अपनी आंखों में आंखें डालकर आपको बोलना है आई लव यू, आई लव यू और आपका नाम। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में चैप्टर 6 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।